Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So, how was your vacation? I hope you enjoyed a lot, right? So, now your vacation is finished and now back to the school. So, today we are going to learn a wonderful story. And the name of the story is Robinson Crusoe Discovers a Footprint. तो बच्चों आज हम हमारे 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश में बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं और स्टोरी का नाम है रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। जो रॉबिन्सन क्रूजो नाम का एक आदमी होता है वो डिस्कवर का मतलब टू फाइंड आउट, अ फुटप्रिंट मतलब पग का निशान। तो ये जो रॉबिन्सन क्रूजो है वो पैरों के निशान कैसे फाइंड आउट करता है ये हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। Now, first of all, you have to open your textbook and turn the page number 48. बच्चों आपको अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन कर लेनी है और पेज नंबर 48 ओपन करना है। Dear students, our next stage is keywords. Before the starting lesson, we should understood the keywords properly. बच्चों स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कीवर्ड्स को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज सेवेजेस। इट्स मीन्स वाइल्ड पीपल। सेवेजेस का मतलब होता है राक्षस। जो पहले के ज़माने में जंगली लोग हुआ करते थे उसे कहते हैं सेवेजेस। आवर नेक्स्ट वर्ड इज मेनलैंड। इट्स मीन्स लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंड ऑफ लैंड। मेनलैंड का मतलब होता है कि महाद्वीप, जो समुद्र किनारे पे जो जगह होती है, ठीक है, उसे कहते हैं महाद्वीप। नेक्स्ट वर्ड इज वंडर्ड। इट्स मीन्स गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनाइट रूट। वंडर का मतलब होता है कि इधर से वहाँ फिरना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बोल्डर। बोल्डर मीन्स मोर कॉन्फिडेंट। बोल्डर का मतलब होता है बहुत ही आत्मविश्वास होना और हिम्मतवान होना। एंड लास्ट वर्ड इज इनहैबिटेड। इनहैबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड, मतलब कि जो इंसान दूर से आते हैं, ठीक है, और वो कोई एक जगह पे बस जाते हैं, है ना, वो वहाँ पे रहते हैं, इसे कहते हैं इनहैबिटेड। तो बच्चों ये सारे कीवर्ड्स आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। Now, another stage is modern reading. First of all, you have to open your textbook and turn the page number 48. Students, please pay attention here. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. Robinson Crusoe की नाव दरिया में टूट गई थी। He had been alone for many years and longed for company. वो कई सालों तक वहाँ पे अकेला था और साथी की खोज में इधर उधर घूमता था। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसने रेत पर एक पग का निशान खोजा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो चलिए देखते हैं उसके बाद उसने क्या किया। वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था तब मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया कि रेत पर एक आदमी का फुटप्रिंट मतलब पैर का निशान था। I stood amazed. मैं आश्चर्यचकित होके वहाँ पे खड़ा रहा। I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैंने वहाँ पे सुना, अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे ना तो कुछ सुनाई दिया ना ही तो कुछ दिखा। I went up higher to look down. मैं नीचे देखने के लिए ऊंची जगह पे गया। I went up the shore and down the shore. मैं दरिया किनारे पर भी गया। बट इट वॉज नो गुड। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं था, मतलब कुछ भी उसे देखने को मिला नहीं। I could
find no other footprint but that one. मुझे और कोई भी पैरों के निशान नहीं मिले सिवाय एक के. I went to it again to see if there were any more footprints. मैं फिर से वही जगह पे गया जहाँ पे मैंने फुटप्रिंट्स देखा था और वहाँ पे मैंने खोजा कि और मैंने देखा कि और भी कोई फुटप्रिंट्स वहाँ पे है या नहीं. And to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heels, every part of a foot. मैंने कोई भी गलती नहीं की थी, वो एग्जैक्टली पैर का ही निशान था. उसके जो पैर के हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स वहाँ पे मौजूद थे. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि आखिर ये पैर का निशान यहाँ पे आया कैसे. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. मैं जितनी देर वहाँ पे सोचता रहा उतनी देर मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज होता गया. प्लीज टर्न द पेज. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन. लास्ट में मैं डरा हुआ घर वापस जा रहा था. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps. मैं 2 और 3 कदम चलने के बाद मैं पीछे मुड़ के देखता था. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. मैं गलती से हर एक झाड़ी को और पेड़ को एक इंसान ही समझता था. When I came to my cave, which I called my castle. जब मैं अपने गुफा में पहुंचा जिसे मैं अपना किला कहता था. I run inside it. मैं दौड़ के उसके अंदर चला गया. As if I was being chased. जैसे कि मैं जीत गया हूँ. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. मुझे ये भी याद नहीं था कि मैंने अंदर जाने के लिए लेडर यूज़ की या तो फिर जो रॉक के अंदर जो हॉल किया था वो यूज़ किया. प्लीज टर्न द पेज. विच आई कॉल्ड द डोर. जिसे मैं अपना डोर कहता था. आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. मैं इतना डर गया था और कि डर के मारे मैं इतनी फास्ट दौड़ रहा था कि जैसे कोई एनिमल से भी ज़्यादा मैं फास्ट दौड़ रहा था. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. मैं उस रात सो नहीं पाया. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम. मैं आज जो मैंने देखा था उसके बारे में मैं जितना सोचता था उतना ही ज़्यादा मैं डरता था. आई थॉट इट could be one of the savages of the mainland who had wandered out the sea in a small boat. मैंने सोचा कि ये जो महाद्वीप है मेनलैंड है उसके ऊपर एक राक्षस आया होगा. ठीक है. और वो राक्षस इधर उधर घूमता होगा अपनी छोटी सी बोट के अंदर. लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट द टाइम. लकीली मैं उस टाइम दरिया किनारे पे नहीं था. बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट. लेकिन उसने मेरी बोट देख ली होगी तो. इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट मी. अगर उसने मेरी बोट मेरी नाव जो उसने देख ली होगी तो उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये आइलैंड पे और भी कोई रह रहा होगा और थोड़ी देर में वो अपने साथियों के साथ वापस आएगा और उसके बाद मुझे मार के खा जाएगा. एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. इसीलिए मैं डरा हुआ अपनी गुफा में ही कितने दिनों तक छुपा रहा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे बचाओ. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. इस बीच मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा और बाहर जाने लगा. इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, छानबीन करने के लिए मैं बाहर जाने लगा. But even now, as I went forward, I looked behind me
frequently because I was still very frightened. जब मैं आगे बढ़ रहा था, आगे चल रहा था, तब मैं बारी बारी पीछे मुड़ के देखता था क्योंकि मैं अब भी उतना ही डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जैसे जैसे मैं 2 या 3 दिन ऐसे घूमता रहा और मुझे कुछ भी नहीं मिला, तब मैं थोड़ा स्ट्रांग बना, थोड़ी मुझ में हिम्मत आई, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आइलैंड पे मैं अकेला ही हूँ. I decided to go down to the shore again and examine the footprints once more. मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से दरिया किनारे पे जाऊंगा और वही पैर के निशान को मैं फिर से चेक करूंगा, एग्जामाइन करूंगा. I decided to measure it with my own foot mark. मैंने डिसाइड किया कि वो फुटप्रिंट्स को मैं अपने फुट मार्क से नापूंगा, मेज़र करूंगा. As I came closer to the footprint, मैं जैसे ही वो footprints के नज़दीक गया, I realized that it could not be my footprints because I had not come to this part of the beach since a long time. जब मैं वो फुटप्रिंट्स के जो पैर के निशान के नज़दीक गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे पैर के निशान हो ही नहीं सकते क्योंकि ये जो बीच का ये जो जगह है वो जगह पे मैं तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे आया ही नहीं हूँ. सेकेंडली, एज आई प्लेस माई फुट अलोंगसाइड दैट फुटप्रिंट इट सीम लार्जर देन माई ओन. दूसरी बात कि जो फुटप्रिंट्स के जो निशान थे, ठीक है, वो निशान पे मैंने अपना खुद का पैर रखा तो वो मेरे पैर से वो जो निशान था वो काफ़ी बड़ा था. माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर वापस गया. बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और ऐसा सोचने लगा कि मेरे अलावा भी यहाँ कोई रहता है. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, ये आइलैंड पे पहले कोई रहता था और अभी भी रहता है. बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप यू एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू फॉर अटेंशन. सी यू सून. हैव अ नाइस डे.